सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आलू गोश्त कोरमा। आलू गोश्त कोरमे के लिए हमने लिया है ये मटन 250 ग्राम मटन है, 250 ग्राम आलू है। आलू को हमने इस शेप में कट कर लिया है। मटन को मैंने थोड़ा सा बॉईल किया है, फुल बॉईल नहीं किया। 4 से 5 टेबल स्पून दही बीट की हुई, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, ये 2-3 दालचीनी के पीसेस, 3-4 लौंगे और 2-3 ये छोटी सब्ज़ इलायची, ज़ीरा थोड़ा सा, और ये लौंगे और काली मिर्च 4-5, जायफल, जावित्री, बादियानी फूल का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। ये प्याज मैंने एक दरमियाना लिया, इसको तेल में मैंने फ्राई किया है और इसको बिल्कुल चूरा कर लेना है। आप जब भी प्याज फ्राई करें कोरमे के लिए, अक्सर हमें फ्राइड प्याज की ज़रूरत होती है, तो आप हमेशा ये प्याज जो है वो ज़्यादा ऑयल में फ्राई करें और इसको बिल्कुल ऐसे छन्नी जैसे कफगीर होती है उससे बिल्कुल तेल इसका निकाल के और फिर अखबार पे आप इसे फैला दें। ये प्याज बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और फिर आप इसको इस तरह से हाथ से चूरा कर लें। ये कोरमे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायक़ा। सबसे पहले हमने लेना है ऑयल लिया है मैंने। ये थोड़ा सा मैंने प्याज ऑयल में फ्राई किया है। ये अब मटन जो है हमने इसमें आहिस्ता से ऐड करना है और इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। साथ ही हमने ये साबुत गरम मसाला ऐड करना है। फ्लेम मीडियम कर देना है हमने। साथ ही हमने ये गरम मसाला, ये अदरक लहसुन पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ी देर हमने गरम मसाले और अदरक लहसुन पेस्ट के साथ गोश्त को फ्राई करना है। ये गोश्त को हमने फ्राई कर लिया है 2-3 मिनट। अब हम इसमें ये आलू भी ऐड कर देंगे। गोश्त के साथ हम थोड़ी देर आलू फ्राई करेंगे। क्योंकि ये बन रहा है आलू गोश्त कोरमा। अब हम इसमें ये धनिया पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक हम हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून। अब हमने इसमें ये दही भी ऐड कर देना है।
तली हुई प्याज और जायफल जावित्री बादियानी फूल का जो पाउडर है वो हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके और इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे ताकि आलू भी हमारे गल जाए। अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है, या जिस पानी में हमने गोश्त बॉईल किया था अगर वो हमारे पास है तो वो ऐड कर दें और हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये हमने आलू गोश्त और यखनी डालकर और सारे मसाले डालकर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हमने इसे रख दिया था। आलू भी अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए बिल्कुल गल गए आलू। अब हम इसमें ये जायफल जावित्री और बादियानी फूल का जो हमने ये पाउडर बना के रखा है ये शामिल करना है। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का 1 टेबल स्पून आप कौरमा मसाला इसमें ऐड कर लें। ये प्याज फ्राइड, अब हमने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए कवर करके और रख देना है। के 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। ये आलू गोश्त कौरमा बिल्कुल हो गया है डन। अब हम चूल्हा करेंगे बंद। ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। फ्राइड प्याज और जायफल जावित्री बादियानी फूल की खुशबू बहुत अलग सी अच्छी लगती है। आप इस तरीके से आलू गोश्त कौरमा तैयार करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आलू गोश्त कौरमा हमारा तैयार है, डिश आउट कर लिया हमने। देखिए बहुत ही मज़े का बना है, ये बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप आलू गोश्त हमारे तरीके से कौरमे इसी स्टाइल से बनाइए, कौरमा स्टाइल से आलू गोश्त बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारी रेसिपी को लाइक करते रहिए और ट्राई करते रहें और फीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।